The question is prove that y is equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function in 0 to पाई बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो वी विल फाइंड डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्म लगेगा। सो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर इसको हमने खाली छोड़ा 2 प्लस कॉस थीटा, और 4 साइन थीटा का हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस, अब हम 4 साइन थीटा को खाली छोड़ देंगे, और 2 प्लस कॉस थीटा का 2 का 0, कॉस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड थीटा का हो जाएगा -1। तो चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 टू जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बाहर में है -1। इसको और हम बेसिकली हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि देखो ये जो डी वाई अपॉन डी थीटा जो ये मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है, मुझे ये प्रूफ कर देना है कि ये जो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। आप समझो, अगर मेरा थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन करने के लिए यही करते हैं, यानी कि चलो तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो -1 है, अब ये -1 है तो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम पूरे एक्सप्रेशन पे एक साथ सोच सके। तो नाउ वी विल टेक द एलसीएम, सो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये पूरा पूरा 4 बन जाएगा अरहान? ये देखो 4 साइन स्क्वायर हाँ थीटा, हाँ, तो इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं 8 कॉस थीटा प्लस 4, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, तो हो जाएगा -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इस एक्सप्रेशन को आगे हम लोग कैरी करना पड़ेगा। सो नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में तो था 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सो इट इज 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में था 8 cos theta plus 4, so let us write 8 cos theta plus 4 minus 2 plus cos theta का whole square। let us check once again, so 8 cos theta plus 4 minus this सही है। तो चलो थोड़ा छोटे फॉन्ट में लिख लेते हैं। सो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, देखो नीचे हम स्क्वायर को नहीं ओपन करेंगे, इसका रीजन आप बता सकते हो क्यों? नीचे में जो डिनोमिनेटर है मैं उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप इसका रीजन बता सकते हो क्यों? और इसको मुझे खोलना पड़ेगा, ये मैं खोलने जा रहा हूं एक्सप्रेशन से। तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स प्लस 4 cos थीटा। आप बताओ डिनोमिनेटर को क्यों नहीं ओपन किया मैंने? न्यूमरेटर को तो ओपन किया, डिनोमिनेटर को ओपन नहीं किया। एनी लॉजिक? हाँ क्या? कि जब कुछ वैल्यू वैल्यू पुट करनी होगी तो बहुत आसान होगा। अरे नहीं भाई, तब तो ऊपर भी नहीं खोलना चाहिए था। देखो ऊपर भी यही एक्सप्रेशन है, लेकिन मैंने उसको तो खोल दिया। ऊपर तो क्योंकि वो कम हो रहा है ना, वो तो रिड्यूस हो रहा है ऊपर से। नहीं, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि देखो तो यहाँ पे क्या है, क्या है। कॉमन कॉमन लेके काट अरे दोगे क्या? नहीं भाई, सब भूल गए हो आप। देखो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, देखो किसी भी चीज का, किसी भी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। हमको पॉजिटिव ही तो प्रूफ करना है, हमें अच्छा पॉजिटिव ही ठीक। तो प्रूफ कर, तो हम गारंटेड हैं। अब देखो 2 प्लस कॉस थीटा जो होगा ना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये 2 -1 तब भी 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर। मतलब मैं गारंटेड हूं, मैं श्योर हूं मैं कि जो डिनोमिनेटर है वो तो मेरा पॉजिटिव है ही है। आप बताओ क्या आप इस लॉजिक अच्छा से सहमत हो? हाँ
लेकिन न्यूमरेटर अभी मुझे पता नहीं चल रहा था, इसीलिए मुझे न्यूमरेटर को एक्सपेंड करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि भाई न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप समझ पा रहे हो? तो चलो इसको खोलेंगे हम लोग। सो 8 cos थीटा प्लस 4, ये -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस। एग्जाम में कैसे बताऊंगा उधर की ये नीचे पॉजिटिव है? मेरे को लैंग्वेज में लिखना बाद में, पड़ेगा हाँ या क्या हाँ, एरो बाद मार के में दे बाद दूंगा? में बाद में लिखोगे। आप ऐसे लिख सकते हो, सीधे लिख देना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जीरो तो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। आप यहाँ पे इक्वल्स टू को भी हटा सकते हो, क्यों? क्योंकि ये 2 प्लस कॉस थीटा है ना, तो ये भी हटा देना, लिख देना, सीधा लिख देना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये तो पॉजिटिव है ही है, लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि मत लिखना यार, छोड़ो हटाओ मत लिखना। ठीक है, ये देखो 4 और -4 कट गया। सो डी वाई जाओ। अपॉन डी थीटा क्या आ रहा है? ये आ रहा है 8 - 4 दैट इज द 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? है। इसमें हाँ कॉस कॉमन ले सकते हाँ हैं। जी, कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, आपको अपना टारगेट पता है कि मुझे इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव प्रूफ करना है। ये जो पूरा जो डी वाई अपॉन डी थीटा आ रहा है। तो हम्म इसी बताओ सर। हम्म कॉस थीटा तो एक हम पॉजिटिव फंक्शन उसको बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, हमारे को दिया हुआ है ना थीटा, हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ ले रहे हैं? हाँ, फिर जी, और फिर हम 4 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल, अरे सुनो तो, कॉस हाँ थीटा हाँ वन बिल्कुल, से देखो बड़ा नहीं हो सकता। ये, हाँ बिल्कुल, इसलिए ये तो 4 पॉसिबल हो माइनस ही वन गया, हमेशा पॉजिटिव ही बिल्कुल आएगा और पॉजिटिव बिल्कुल, इंटू पॉजिटिव शाबाश। पॉजिटिव होगा। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, छा गए आप तो। मतलब देखो, ये तो ये पॉजिटिव है ही लॉजिक है। आप क्या बोल रहे हो, ये लॉजिक? एग्जाम में कैसे लिखवाओगे? लिखवा दूंगा भाई, पहले आप समझ तो गए। देखो पहले समझ लो, ये तो पॉजिटिव है ही है, ये पॉजिटिव है ही है, डिनोमिनेटर हमने पहले ही लॉजिक ले लिया था कि ये पॉजिटिव है, बस ये वाला एक्सप्रेशन तो इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि भाई देखो कॉस्ट ऐसे लिख दो ना, कुछ नहीं समझ आता तो देखो तरीके बहुत है, बट आपको मैं इजी लैंग्वेज बता रहा हूं। आप लिख दो द मिनिमम वैल्यू, ऐसे लिखो, इंग्लिश आती है, द मिनिमम वैल्यू। आपको नहीं है समझ में आ रहा है, आप लिखो द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1, hence 4 माइनस कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये इक्वल्स टू जीरो भी नहीं होगा, गारंटी लेते हो आप? बस इतना ही लिखना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1। तो अधिक से अधिक ये इसको 3 तक ले जाएगा कम से कम, उसके ऊपर उसके नीचे नहीं ले जा सकता है। क्लियर है? समझ हैंस, गया। नेक्स्ट हैंस लिख क्वेश्चन। दोगे कि डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख दोगे ग्रेटर देन जीरो, बस ऐसे लिख। आप डिनोमिनेटर का लॉजिक दे ही चुके हो कि 2 प्लस कॉस थीटा भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। आप लिख दोगे कॉस थीटा भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्यों? इसका लॉजिक लिख देना, क्योंकि थीटा मेरा कहां से कहां लाई कर रहा है, जीरो, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो इंक्लूड नहीं है, पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है। अगर पाई बाई टू इंक्लूड होता, अगर पाई बाई टू इंक्लूड इंक्लूड हाँ। होता तो एक ये डी वाई डी थीटा क्या बन सकता था, जीरो बन सकता था। देखो जीरो इंटू समथिंग जीरो, राइट? तो वहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हम प्रूफ नहीं कर सकते थे। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो खैर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन में डी वाई डी थीटा जीरो भी हो सकता है, अगर ये पाई बाई टू इंक्लूड भी कर लेते ना, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप लिख देना, जितना समझ मतलब वहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।